नमस्कार, दराज धर्म देख रहे हैं हम आपके साथ गौरव अवस्थी। इस वक्त गुजरात में हमारी टीम पहुंच गई है दाहोद पर। आइए दाहोद के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। बड़ा मामला सुनते होंगे आप लोगों ने, अभी सुना औरंगजेब के बारे में, ज्ञान व्यापी वाला जब मामला आ रहा था तो औरंगजेब के बारे में सुन रहे होंगे। यही वो जगह है जहाँ पर औरंगजेब, हम तो कूड़ा आक्रांता उसको कहते हैं, यहाँ के लोग उसे क्या कुछ समझते हैं, यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे। औरंगजेब से लेकर के मोदी युग तक यहाँ पे कितना कुछ विकास हुआ। मतलब औरंगजेब को आप लोग क्या मानते हैं, क्रूर आक्रांता की एक क्या? नहीं, क्रूर आक्रांता ही है। और आपके माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष को ये बताना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी से कि शारजहाँ कभी भी इधर से रात को पास नहीं होता था। ये सुरवीरता हमारे जनजाति समाज की थी। और आपका ये मेरा विरोध है कि आप मेरे गांव को, मेरे शहर को औरंगजेब से ना जोड़े। सिर्फ एक बार वो शारजहाँ यहाँ से रात के टाइम उसको रुकना पड़ा क्योंकि उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो उसका जन्म मात्र दाऊद में हुआ है। बाकी दाऊद के किले से उसको कोई लेना देना नहीं है। दाऊद की प्रजा ने हमेशा सुरवीरता पूर्वक उसका मुकाबला किया है और इतनी सुरवीरता पूर्वक किया है कि आप इतिहास को अगर खंगालोगे तो शारजहाँ कभी 6 बजे के बाद इस हमारे एरिया में से पास नहीं होता था। ऐसा क्यों? इसलिए कि हमारे लोग उस पर हमला करते थे, उससे लड़ते थे, उसका विरोध करते थे। उसका मतलब शारजहाँ का, शाहजहाँ का यहाँ पे विरोध होता रहा है क्या दाऊद? हाँ या बिल्कुल। और जाम्बूगौड़ा और हमारे जो 2-3 जगह हैं, जो ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे सुरवीरता हमने प्रूव की है, हमने पराक्रम दिखाया है, हमारी जनजाति समाज उनसे लड़े हैं। और उनकी इतनी धाक हुआ करती थी क्योंकि वो गुरीला युद्ध करते थे। उनके गुरीला युद्ध से शारजहाँ डरता था। यानी आपके माध्यम से पूरा भारत ये जान ले कि कभी उस जन्मभूमि के तौर पे हमारे शहर को अगर आप प्रचलित करना चाहते हो तो दधीची की भूमि है ये तपोभूमि है। यहाँ पर दुधिमती नदी है, दधीची के तप की पूर्व मतलब उसका प्रमाण है। और दाहोद का नाम देहवध है। उन्होंने अपने भुजाओं को दान में देकर इंद्र का वज्र बना था और उसके बाद देवता और दानवों का युद्ध हुआ था। हम उस भूमि के, पवित्र भूमि के वंशज है और हमको गर्व है। और आप मेरे को देख सकते होंगे कि वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अच्छा, तो यहाँ के लोग मतलब औरंगजेब को मतलब कि धरती नहीं मानते हैं, यहाँ पे दुर्भाग्य मानते हैं, यहाँ के दधीच की ये धरती। हाँ, ये दधीची ऋषि की भूमि है, उनकी तपोभूमि है और उसी के नाम से हमारे नगर का नाम देहवध है। देहवध? हाँ, दाहोद तो बाद में अपवंश होके किसी ने किया है। आज भी हम वो डिमांड कर रहे हैं आपके माध्यम से देश के हमारे लाडीले वड़ा प्रधान के पास कि हमारे गांव को वो देहवध उनके पौराणिक स्वरूप में प्रचलित करे, ये हम चाहते हैं। अच्छा, मैंने अभी सुना, मतलब लोगों से बात कर रहे थे नॉर्मली, तो लोगों ने बताया अभी यहीं से कुछ दूर पे आधा 1 किलोमीटर पे शायद मजार कुछ उसकी बनी हुई है, वहाँ पे अभी लोग जाते हैं। कौन ऐसे लोग हैं? जो ये क्या है, एक विचारधारा है। उस विचारधारा के अंदर जो भी लोगों से उनको लाभ होता है वो लोग उससे जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, वो विचारधारा से हमेशा हमारा वो रहा। हम तो हमेशा हिंदू समावेशी विचारधारा के लोग हैं। ठीक है, और हिंदू कोई एक जाति नहीं होती। भारत के संस्कारों के साथ जीने वाली हर प्रजाति जो भारत के गुण से अपना जीवन व्यतीत करती है उसको लोग, पूरा विश्व हिंदू के तौर पे जानता है। हम नहीं बोल रहे हम हिंदू है, पूरा विश्व हमको हिंदू मानता है क्योंकि हमारे में वो संस्कार है, वो गुण है, हमारे में वो समावेशी स्वभाव है, उसकी वजह से मानता है। तो जो लोग उनके साथ जुड़ते हैं वो तो इधर ही नहीं जुड़ रहे हैं, वो पूरे भारतवर्ष में उनका स्वभाव है। वो ओवैसी के साथ भी जुड़ते हैं। वो सारे पुराने जो फालतू जो नैरेटिव वामपंथियों ने लिखा है उसकी वजह से वो पराक्रमी बने हुए हैं। अच्छा, अभी टीवी चैनल हो या मतलब काफ़ी कुछ आर्टिकल्स आते हैं, उसमें तो मतलब दाऊद वगैरह को, औरंगजेब को यहाँ पे बताया गया कि मतलब वो यहाँ के लोगों से बड़ा प्रेम करता था। आप मतलब कि बड़ा गुस्सा कर रहे हैं? नहीं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं। गुस्सा हमारा स्वभाव ही नहीं है। हम हिंदू है, हमारा स्वभाव ही नहीं है गुस्सा। और हमारा गुस्सा सहन कर सके वो पूरे विश्व में किसी की क्षमता नहीं है। ये भी सनातन लोगों का है। हाँ, हम हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई हमने गुस्सा नहीं किया। आपने जो बोला, जिस नाम के साथ आप उसको जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं मेरे गांव को, तो मैं नहीं जोड़ने के प्रयास कर रहा हूँ। जो आर्टिकल मैं लिखा हुआ जो पढ़ा अभी तक, वो आप लोगों से सच्चाई जानने के लिए यहाँ पर आया। जो लोगों ने भी किया, देखो दधीची ऋषि के बच्चे का नाम पीपलाद था। आप यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाएंगे, पिपलोद उसके नाम से आपको गांव मिलेगा। ठीक है, ये प्रमाण पत्र है कि दधीची यहाँ हुए हैं। ठीक है, दुधिमती जो नदी है वो दधीची के नाम से है। वो सिर्फ बहुत छोटी नदी है, वो बहुत लंबा वो नहीं करती है,
लेकिन यहाँ पूरा गाढ़ जंगल था, तो जंगल के अंदर पानी की प्रॉब्लम होती थी उनको, तो उन्होंने अपने तप से, आज भी उसका उद्गम स्थान देखोगे आप तो बहुत छोटे से स्थान पे से वो बहती है और पूरे नगर को वो सुरक्षित करती है। लेकिन ये एक टाइम बीन जो बीच के 75 साल रहे आज़ादी के बाद भी, ये बड़ी बदनसीबी रही हमारी कि उसके अंदर सारे गलत नैरेटिव को, गलत चीज़ों को सत्य बताकर प्रस्तापित किया गया। उसकी वजह से शायद आपने कहीं पढ़ लिया होगा, ऐसे कोई लेखक ने लिखा होगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस गांव का नागरिक हूँ, ये मेरी मातृभूमि है, मेरी मातृभूमि के बारे में जो सत्य मैं जानता हूँ वो बताना मेरी जिम्मेदारी है और मैं वो निभा रहा हूँ। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है? औरंगजेब एक आक्रांता ही था और उसका प्रमाण स्वरूप भी आप अगर वो जो गढ़ी किला है ना उसको ध्यान से गौर से दिन में देखोगे तो वहाँ पर आपको हिंदू मंदिरों की मूर्तियाँ दिखेगी। वो प्रमाण ये है कि वही काम जो दूसरे राजाओं ने किया था वही ये लास्ट शासक ने भी किया। ये शासक तो था ही नहीं, ये 101% आक्रांता ही था जिसने यहीं पे भी यही वही काम किया है, जो मंदिर तोड़ के इसने यही काम किया हुआ है। और आपको दूसरी बात एक जानकारी दे दूं कि शायद कभी औरंगजेब जन्म के बाद यहाँ पर आया नहीं है, इसलिए ये औरंगजेब की ज़मीन तो है ही नहीं। और गलती से वो निकल रहे थे, जैसे भूदेव ने बताया वैसे यहीं जन्म हो गया और वहीं पे कब्जा करने की नीति है, विस्तारवादी नीति से चलते हैं। तो यहाँ जन्म हुआ तो यहाँ पर इन्होंने मजार बना दी। मजार तो क्या, वो जहाँ पर नाल गड़ी हुई है वो बनी हुई है और कुछ नहीं है वहाँ पर। और जो जाते हैं जाते होंगे, हमको तो मालूम भी नहीं है ना, हम कभी कोई नहीं गया होगा वहाँ पर। तो आपको क्या लगता है यहाँ के भी जो संस्कृति है उसको भी तोड़ फोड़ और बिगाड़ने का काम किया गया था क्या उस समय? 101%, क्योंकि गढ़ी के जो किला है उसमें हिंदुओं की मूर्तियाँ दिखती है आज भी। और आपको मैं निवेदन करता हूँ कि आप उसको उजागर कीजिए, आप दिन में आप उनका थोड़ा सा शूट वूट लीजिए और पब्लिक को दिखाइए कि जहाँ पर जन्म हुआ था वहाँ पर भी यही काम तो किया है, वही काम किया है जो हर जगह करते हैं। जैसे कुतुब मीनार में मूर्तियाँ हैं वैसे ही यहीं पे भी किले में मूर्तियाँ हैं वो। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं कि इलेक्शन की अगर बात करें तो मतलब कि 3 बार से कंटिन्यू यहाँ से कांग्रेस जीतती आ रही है, तो कांग्रेस की जीतने की यहाँ से वजह क्या है और इस बार चुनाव का माहौल क्या है यहाँ? देखो, कांग्रेस की जीतने की वजह तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे मालूम भी नहीं है, पर एक बात तय है कि अब की बार तो 101% बीजेपी आनी है। अब की बार मोदी सरकार, कोई उसमें बेमत नहीं है। दूसरा ये है कि अब सरकार जो कर रही है ना विकास के काम, वो लोग देख रहे हैं। हमारी सोशल मीडिया भी उसमें हेल्प कर रही है, आप जैसी चैनल भी हमको हेल्प कर रही है, आम जनता को हेल्प कर रही है कि सही बात दिखाने के लिए। पहले नहीं देखते थे, पहले लोग जो कहते थे वो करते थे, पहले गरीबी ज़्यादा थी तो खरीदे जाते थे। अब वो लोग नहीं रहे कि आप उनको खरीद लोगे, अब तो आपका काम बोलेगा, आपका विकास बोलेगा। तो अब की बार तो 101% यहाँ पर भी मोदी सरकार आनी ही आनी है। आदिवासियों का यहाँ पे बड़ा वर्चस्व है अंकल जी, तो कहते हैं आदिवासी लोग यहाँ के मतलब इंदिरा गांधी हो गई, उनको महारानी मानते थे, तो इसी वजह से शायद 3 बार से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और कहते हैं कि मतलब बढ़िया अच्छा खासा वर्चस्व है। तो इस बार क्या मतलब की है, क्या नैरेटिव? देखिए, ये विस्तार है, ये आदिवासियों का विस्तार है और यहाँ पर पहले जितने भी आदिवासी थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, हाँ, वे पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनको जिस तरह से बहकाया जाता था वो बहक जाते थे। उनको कुछ प्रलोभन दिया जाता था, प्रलोभन के हिसाब से वो अपने वोट दे आया करते थे। पर अब आदिवासी विस्तार के अंदर भी आप जाइएगा तो मोदी सरकार ने जो काम किया विस्तार के अंदर, आप एक घर में 4 व्हीलर तो आपको जनरली मिल जाएगी, हर घर के अंदर, हर घर में मिलेगी 4 व्हीलर 2 व्हीलर। और उनको इतना साधन दिया है मोदी सरकार ने कि उनको आप किसी तरह तकलीफ नहीं है। और मेरा मानना है पिछले 3 बार से जो कांग्रेस आ रही है उसके बाद भी आज इतना इनको साथ सहकार जो दिया गया है, इतना साथ सहकार मोदी सरकार ने दिया, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। अच्छा अंकल, आपसे बात करेंगे। अभी अंकल जी ने बताया कि जो संस्कृति है उसको मतलब तोड़ फोड़ तहस नहस किया गया था, लेकिन कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी सरकार है वो संस्कृति को तहस नहस कर रही है, पुरानी सभ्यताओं को कुचल रही है, मतलब हिंदू मुसलमान करा रही। क्या लगता है आपको? देखो, मेरा तो ऐसा मानना है कि हिंदू मुसलमान वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बात ऐसी है, आपने सुना होगा, हमने किताबों में पढ़ा है कि भाई जब मुस्लिम शासक थे तो हम जजिया कर दिया करते थे। अब सिर्फ इतना बता दिया उन्होंने कि जजिया कर लिया कर दे, लेकिन जजिया कर लेने का तरीका क्या था?
जजिया कर लेने का तरीका आप लोगों को पता है क्या था? मैं आपसे पूछता हूँ, आपको पता है जजिया कर कैसे लेते थे वो? जजिया कर वो ऐसे लेते थे कि आपकी हथेली में यहाँ से वो कर लेते थे और बैक साइड में थूका करते थे। ये कौन सी संस्कृति है? मतलब अत्याचार। आपको क्या लगता है ये अत्याचार नहीं था? एक तो हम कर दे रहे हैं, ऊपर से आप यहाँ पर थूक रहे हैं हमारे यहाँ। इसको हमने हमारे इतिहास में पढ़ाया ही नहीं। तो किसकी सरकार थी जिसने ये नहीं पढ़ाया? तो अगर इस तरीके से गलत इतिहास के जरिए हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह किया गया है, तो अगर उन्होंने गुमराह किया है तो उसको अगर अच्छे तरीके से हमें हमारे लोगों को बताना है कि नहीं, हमारे देश का इतिहास क्या था। हमारा देश का इतिहास तो वो था कि जो आज ईरान है वो कभी आर्यन हुआ करता था। वहाँ पर आर्य लोग हुआ करते थे, इसलिए उसका नाम आर्यन था। लेकिन जैसे जैसे अलग संस्कृति ने जन्म लिया और अलग संस्कृति ने अपनी क्रूरता से हमारी संस्कृति को नष्ट किया है, तो हम उस क्रूरता को वापस ना पनपने दें, वापस उसको जिंदा ना होने दें। तो हम चाहेंगे कि हमारी सनातन संस्कृति, मैं हिंदू संस्कृति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सनातन संस्कृति की बात कर रहा हूँ, कि वो ना सनातन संस्कृति हमारे यहाँ मानगढ़ में यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनी है। क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी। वो गोविंद गिरी महाराज से, गोविंद गिरी महाराज से, उनका एक्चुअल नाम गिरी है, बाद में वो गुरु हो गए। उन्होंने इतनी मेहनत की यहाँ के आदिवासी समाज को इकट्ठा करने की, आदिवासी समाज इकट्ठा हुआ और आदिवासी समाज ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। किस इतिहास में लिखा है आप बताइए मुझे? किसी ने उनका इतिहास लिखा? जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा लोग मरे थे। इन सारी चीज़ों को इस देश के इतिहास से, इस देश की संस्कृति से काटा गया है। अगर इतना सब कुछ काटा गया है तो उसका परिणाम उस सरकार को तो भुगतना ही होगा जिसने इतना अत्याचार हमारे साथ किया है। अत्याचार किया सरकार ने भाई हमारी संस्कृति के बारे में हमें बताया ही नहीं। मैं तो मेरा जन्म 1960 का है, तो मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन कुछ अलग जगह से मुझे पता चला कि इतिहास ये था। इतिहास वो नहीं है जो लिखा गया है। तो हमारे को सही इतिहास बताना चाहिए आपको। अच्छा, मोदी मतलब कि उस युग से मोदी युग में कितना कुछ यहाँ पे परिवर्तन आया और मतलब कितना कुछ लग रहा है कि अब इतिहास बाहर आ रहा है? देखो, बहुत परिवर्तन आया है। बरसों से हम लड़ते रहे राम जी के लिए। हम जाने वाले हैं राम जी के पास, जय श्री राम कहने। बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर है। कल्पना करी थी कभी आपने? लोग यही कहते थे तारीख बताओ कब बनेगा, तारीख बताओ कब बनेगा। हम तो आरती करने वाले हैं और उन लोगों को भी कहने वाले हैं कि जिनको तारीख जो पूछ रहे थे ना, तारीख हमने बता दिया है, अब पहुँचो वहाँ पर, आओ। बना दिया ना, धारा 370 हटा दिया ना। और क्या क्या चाहिए आपको? ज्ञान व्यापी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब ज्ञान व्यापी से भी औरंगजेब का काफ़ी कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है। मतलब कहते हैं वहाँ पे भी तोड़ फोड़ की थी उसने, तो क्या लगता है? देखो, तोड़ फोड़ तो हर जगह हुई है। तोड़ फोड़ सिर्फ करता नहीं है कौन? सनातन संस्कृति वाला। सनातन संस्कृति वाला ये चाहता है कि हमारी संस्कृति के नीचे हर संस्कृति का जन्म होना चाहिए। हमें तोड़ फोड़ से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ, अब वो सनातन संस्कृति वापस जाग चुकी है कि अगर आपने हमारी तोड़ फोड़ की है तो उसको जोड़ने का काम हम करेंगे। आप चाहे जितनी पद यात्रा कर लें, आप चाहे जितनी पद यात्रा कर लें, झूठे जोड़ने की बात करें, उससे देश नहीं जुड़ेगा। देश जुड़ेगा तो अयोध्या से, देश जुड़ेगा तो ज्ञान वापी से, देश जुड़ेगा तो मथुरा से, देश जुड़ेगा तो काशी से। ये हमारे मठ हैं, एक सूत्र में बांधते हैं इस देश को। वो तो कह रहे हैं कि मतलब कि इस समय जो है वो नफरत फैली हुई है, इस समय नफरत के बीज बो रखे हैं, इस वजह से हम जोड़ने के लिए निकले हुए हैं भारत को। अब मुझे एक बात बताओ, जो लोग ये बोलते हैं नफरत है नफरत है नफरत है, तो वो क्या था जब हमारे मंदिरों को तोड़ा गया? आज हमने कौन सा मंदिर तोड़ा है आप बताइए? कौन सी मस्जिद तोड़ी है? हमने कौन सी मस्जिद तोड़ी आप बताइए? हमने कौन सा धर्मालय तोड़ा है बताइए? हमने कौन सा गुरुद्वारा तोड़ दिया आप हमें बताइए? ऐसे ही तो कहते रहते हैं, जैसे अयोध्या ले ली, अब ज्ञान व्यापी लेंगे। मतलब कि अब कह रहे हैं कि धीरे धीरे सब मेरे अस्तित्व को हमारी चीज़ है, वो हमारी चीज़ है।
हमने कैसे ले लिए? हम हमारे घर नहीं जा सकते क्या? हमारी चीज है ना वो। ओवैसी से कुछ लिया है क्या? उसने कुछ दिया क्या हिंदुस्तान को? हमारी वो विरासत पता है कि भाई हम यहाँ रुक करके, हमने हिंदुस्तान में रुक करके हमने एहसान किया है। वो एहसान फरामोश आदमी है वो। तो उसके जो पिताश्री थे वो बहुत बड़े आक्रांता थे। उसको तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको घेर लिया था उसको, बराबर, तो भाग गया था वो। ये उसका इतिहास है ये। वो तो कह रहा है इस समय विरासत को हमारी छीना जा रहा है, मतलब कि तहस जो नहस। हमसे लिया है उन्होंने, हम उसको वापस नहीं लेंगे। हमसे ही लिया है ना वो। हम किसी को भाई पाकिस्तान में जाके गया कि ईरान में जाकर के गया, इजराइल में जाकर के, तो हम किसी से नहीं ले रहे हैं। हम हमारे घर की चीज़ हैं, किसी और से ले रहे हैं क्या? वैसी होता कौन है हमको रोकने वाला है? हम अपने घर की चीज़ है, हम हमारे अपने घर को दुरुस्त कर रहे हैं। ये दुरुस्त हो रहा है आज की तारीख में। धीरे धीरे मंदिर बन रहे हैं, मठ बन रहे हैं, सब बन रहा है। आज हिंदू समाज सनातन धर्म के विजय हो रही है। लोग बाग एक साथ जुड़ रहे हैं सनातन धर्म के साथ में। अच्छा, मोदी जी भी जब बोलते हैं, मतलब बनारस से एक बार बोले कि अब काशी अपनी संस्कृत की ओर वापस आ रहा है, तो आप लोगों को भी लगता है क्या कि कह रहे बोले कि क्रूर आक्रांताओं ने जो अत्याचार किए थे अब उससे संस्कृत की ओर वापस आ रहा है? क्या लगता है वापस आ रहा है? पहले है ना, कम्युनिस्टों ने जो इतिहास पढ़ाया था और हमारे जो मठ और मंदिरों को जो तोड़ा गया था मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, उसको आज वो धीरे धीरे अपनी जगह पर लाए जा रहे हैं, बराबर। तो इसके लिए उनको बोला जाता है। तो कहते हैं मतलब ये मोदी जी थोड़ी कर रहा है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ रहा है उसके बाद कर रहे हैं। कौन मोदी जी मतलब कि ऐसा? देखो, आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदू जाग रहा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट उसी से जाग रहा है। वो ऐसे नहीं जाग रहा था, पहले भी सुप्रीम कोर्ट था, हैं? पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, खुद ही संज्ञान ले लेते थे अपनी अपनी बातों का, हैं? आज हिंदुस्तान के अंदर प्रजा, आज हिंदू संस्कृति जाग रही है, तो आज उनको हमारे तरफेण में उनको आज ये निर्णय देना पड़ रहा है। अगर हिंदू समाज जागृत रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या, उनके बाप को भी देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के बाप को भी देना पड़ेगा, बराबर। हाँ, हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के हिसाब से ही चलेगा, ये उनके हिसाब से नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब कि आपने सुप्रीम कोर्ट बोला कि संस्कृत के हिसाब से चलेगा, मतलब कि एक और आप लोगों की आवाज़ उठाने वाले आ गए गुजरात में नए केजरीवाल जी, वो भी अपने आप को हिंदू संस्कृत का बताते हैं। केजरीवाल का काम क्या है? बराबर, पत्थर मारो और भाग जाओ, उसका काम यही है। वो ना कि बोलता सब कुछ है, देता कुछ नहीं है। हाथ में हथेली में इधर बोलेगा यहाँ सूरज है, पकड़ के दिखाओ, हाथ में कुछ नहीं आने वाला, हाथ लगाओगे जल जाओगे, ऐसा हाल है वहाँ। केजरीवाल का काम ऐसा है, फ्री ले लो, फ्री ले लो, फ्री ले लो। कुछ फ्री नहीं है, मेरे बच्चे को भरना पड़ेगा। वो लोगों को निकम्मा बना रहा है, वो लोगों को निकम्मा बना रहा है केजरीवाल। हाँ, मुफ्त का हमको कुछ भी नहीं चाहिए, लोगों को निकम्मा बनाने का ये स्कीम लाए हैं, और हमको ये मुफ्त का नहीं चाहिए, हम कमा के खाने वाले हैं। यहाँ से 3 बार से लगातार कांग्रेस जीत रही है, इस बार क्या लग रहा है फिर से कांग्रेस को? यहाँ से कहाँ कांग्रेस जीत रही है? दाहोद से जीत रहे हैं ना। अब नहीं जीतेगी, अब नहीं जीतेगी। क्यों नहीं जीतेगी? वो लोग परिवर्तन लो लाएंगे ना। अब सनातनी नेता जो होता है तो प्रजा भी ऐसी होती है, तो सनातनी नेता है तो उसको लाए हम, क्योंकि उसके द्वारा हर मंदिरों का उत्थान हो रहा है पूरे इंडिया में, तो वही सनातनी नेता हम चुनेंगे। फिर कौन है सनातनी ऐसा जो आप लोगों का उत्थान कर? मोदी जी, सनातनी नेता के साथ हम रहेंगे। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है तो सनातनी नेता को लाना पड़ेगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं मंदिर मस्जिद में फंसा के रखते हैं, मतलब कि बरगला के रखे हुए हैं लोगों को, और मतलब कि कुछ काम आम नहीं हो रहा है। कौन सा काम नहीं हो रहा है? कौन सा काम नहीं हो रहा है? कौन सा काम नहीं हो रहा है? राहुल गांधी का काम नहीं हो रहा, सोनिया गांधी का काम नहीं हो रहा, लालू यादव का काम नहीं हो रहा, मुलायम का काम नहीं हो रहा। इसलिए काम नहीं, उनको काम नहीं दिखेगा। उनको ये काम हो रहा है, वो काम नहीं दिखेगा। ये नेताओं का जब नेता सनातनी होता है तो प्रजा सनातनी भुगतेगी। दाहोद में 2 टर्म से कांग्रेस है, उसने क्या काम किया? 3 टर्म से दाहोद में क्या काम किया कांग्रेस के विधायक ने? इसलिए उसको बदल दिया, टिकट भी नहीं दी। तो सरकार बनवाइए, इस बार कह रहे हैं सीएम बनवाइए या तो प्रधानमंत्री बनवाइए। राजस्थान में है ना सरकार साहब, राजस्थान में सरकार है ना। राजस्थान में क्या काम हुआ? राजस्थान के सीएम यहाँ आके बोलते कि हम ये देंगे वो देंगे, राजस्थान में तो करते नहीं कुछ।
अच्छा, जो इस समय मतलब कि हो रहा है विकास या सनातनियों के ऊपर जो भी हो रहा है, तो आपको लगता है कि अगर और कोई प्रधानमंत्री की गद्दी में बैठा होता या और कोई होता तो हो पाता इस पर? कौन सा विकास है? नहीं डेफिनेटली नहीं हो पाता। एक सनातनी ही अच्छी तरह जान सकता है कि सनातनी धर्म क्या है, जो दिल से लगा होता है। जैसे एक बाप हो, उसका बेटा कौन सी दिशा में जा रहा है तो ओरिजिनल उसके बाप को ही पता चलेगा। तो वैसे ही जो मोदी जी हमेशा सनातनी रहे, पहले से सनातनी रहे हैं, वो हिमालय में तप करके भी आए हैं, तो वो सनातनी संस्कृति को अच्छी तरह जानते हैं और तभी तो वो इतने काम सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं। तो मंदिर वगैरह तो सब नेता जाते हैं ना, राहुल गांधी भी जाते हैं, उसके बाद वो भी जाती हैं, प्रियंका गांधी जाते हैं, केजरीवाल। भैया सिर्फ मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है। सब नेता जाते हैं पर उसका पुनरुत्थान नहीं होता है, मोदी जी करते हैं वो। मेरी बात सुनो, राहुल गांधी तो ये बोलते थे मंदिर जो जाता है जो लड़की छेड़ने जाता है, बराबर। राहुल गांधी का तो ये था ना कि मंदिर वो जाता, आज क्यों जा रहा है मंदिर, घूम घूम कर रहा है। यहाँ पे चांदा लगा घूम रहा है, यहाँ पे चांदा लगा घूम रहा है, मंदिर जाते कि लड़की छेड़ने जाते क्या है। हमारी आज उसको गरज पड़ गई है कि वोट हिंदू का कैसे मिले मेरे को। वो वोटों के चक्कर में गली गली घूम रहा है, वो यात्रा निकाल रहा है, हिंदू जोड़ो यात्रा, जाने कौन सी यात्रा निकाले जा रहा है वो। भारत जोड़ो, क्या भारत टूटा हुआ है? अगर भारत टूटा हुआ होता तो पाकिस्तान से जोड़, उसको जो हमारा अंग जो टूट गया उसको लेके लाओ, उसको वहां से लेकर वहां से यात्रा चालू करने। वो केरल से चालू कर रहा है। मोदी जी ने नफरत के बीच अरे मोदी जी ने जो प्यार दिया है ना वो कोई नहीं दे सकता है। आज हिंदू समाज बहुत खुश है, सनातनी धर्म को आगे ले जा रहे हैं वो, और मस्त हैं। और हम तो और यही सनातन धर्म के आशीर्वाद उन पर ऐसे रहेंगे कि एक दिन कांग्रेस का नामो निशान इस धरा से मिट जाएगा। मैम, आपका क्या नाम है? अनुराधा शर्मा। बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो हिंदू संस्कृति है एक्चुअली वो इस मिट्टी की पहचान है। हम वो लोग हैं जिन्होंने इस मिट्टी में बाहर से आने वाले धर्मों को भी पनपने का अवसर दिया है। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि जब हमें अपनी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं, तो उसके लिए तो आवाज़ उठानी ही होगी ना सभी को। हम अपनी हर चीज़ दूसरों को तो देते हुए नहीं चले जाएंगे। हाँ, अंतर इतना ज़रूर आया है कि उस युग से मोदी जी के युग तक कि आज जब मैं कॉलेज में अपनी कक्षाएं लेती हूँ तो कॉलेज आने वाली वो पहली पीढ़ी है, मतलब यहाँ के आसपास के एरिया में पहली पीढ़ी है जो कॉलेज में आ रही है। तो ये परिवर्तन आया है 5-7 साल में कि अब हर बच्चा कॉलेज तक आने का प्रयास कर रहा है और आ रहा है, उन्हें एडमिशन मिल रहा है, सीटें बढ़ाई जा रही हैं और एजुकेशन ही उद्धार का मुझे एकमात्र विकल्प लगता है। इतिहास जो प्राचीन पढ़ाया गया और अब जो पढ़ाया जा रहा है, अब जो बदलाव आया है, उसमें कितना आपको लगता है स्ट्रक्चर में बदलाव आया? नहीं, वो तो आया ही है क्योंकि हमें लगता है बहुत कुछ इतिहास हमने छोड़ दिया। ऐसा होता है कि जब हमें कोई हमारे ऊपर दबाव डालकर हमें एक निश्चित नैरेटिव में सेट करता है तो उसको बदलने में समय लगता है और फिर बाद में पता पड़ता है कि अरे हमने जो पढ़ा वो तो गलत था, सही चीज़ें तो ये भी हैं, तो वो अब हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि इतिहास ही का नतीजा है कि मतलब कि अभी दुर्भाग्य से आप कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग औरंगजेब की मजार को अभी पूछते हैं। मतलब कि हम तो खुले मंचों से कहते हैं, क्योंकि कोई बुरा कहे कुछ भी कहे। निश्चित ही, लेकिन ये बदला जाना चाहिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि औरंगजेब का नेचर क्या था और हिंदुओं पर उन्होंने कितना अत्याचार किया है। तो ये बदला ही जाना चाहिए क्योंकि आतताइयों को हम पूज नहीं सकते। उस समय की बात अलग रही होगी जब उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, लेकिन आज तो वो समय नहीं है। तो आज तो हम अपना जो बिखरा हुआ चीज़ें हैं उनको जोड़ने की, इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे ही और कर ही सकते हैं और हर व्यक्ति को करनी चाहिए। तो जोड़ने की क्षमता आपको किसमें नजर आ रही है? कौन ये सब चीज़ों को लेकर के जोड़ रहा है? नहीं, ये तो बीजेपी काम कर ही रही है और करेगी ही। आपको लगता है मोदी जी जोड़ रहे हैं? मतलब कि और भी नेता हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, केजरीवाल पूरे देश में पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, यहाँ से सीएम बना रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, अब वो प्रयास तो सभी करेंगे क्योंकि यहाँ पार्टियों की ये एक प्रतीति दिखाई देती है कि वो कभी भी किसी के अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो उनका तो नैरेटिव ही होता है कि कोई कुछ भी अच्छा करे हमें उसका विरोध ही करना है, हमें उसे गलत ही बताना है। बाकी अच्छे काम तो हैं ही। मोदी सरकार में अच्छे काम जी किए।